तो सर्वप्रथम मैं आपसे नाम पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? रामरूप सिंह बौद्ध। रामरूप सिंह बौद्ध। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं चंदोसी का रहने वाला हूँ, जो संभल जिले में आती है। अच्छा, अच्छा। आज मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, वो है कि आजकल जो नौजवान लड़के सोशल मीडिया पर जो है कि बाबा साहब पर वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो में कुछ गालियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? गाली देना तो खैर अच्छी बात नहीं है, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो सदियों तक इस देश में देश के बहुसंख्यक लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, किसी भी चीज में तर्क करने का अधिकार नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि जो बातें वो कहते हो वो दूसरों को गाली लगती हूँ। गाली तो आज बहुत से ऐसे लोग भी बक रहे हैं, जैसे एक मठाधीश है, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, शायद उनका नाम परमानंद या कुछ है। तो वो तमाम अल्पसंख्यकों को, दलितों को, अम्बेडकरवादियों को गाली बकते हैं। वो बक रहे हैं, कह रहे हैं इनको मारो, इनको काटो, इनको थप्पड़ मार के बुद्ध गया से भजाओ, बुद्ध भूमि हमारी, ये बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो जो लोग जैसी उनकी मति होती है, विचारधारा होती है, वो उस तरह की वाणी बोलते हैं। वैसे भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी, अच्छी वाणी बोलो, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखो। हम तो यही संदेश अपने समाज के लोगों को देंगे, बोलो लेकिन सही बोलो, सही वाणी बोलो। तो कुछ लोग 14 अप्रैल अब आने वाली है, तो 14 अप्रैल के लिए कुछ लोग अब दिखावा करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो एक विचारधारा पर आधारित है। बाबा साहब का मिशन हमारे समस्त महान पुरुषों की बात करता है, उनके उनके जो जो उन्होंने कार्य किए उनको आगे बढ़ाने की बात करता है। अगर हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को एक वैचारिक रूप में मनाते हैं, लोगों को उनका संदेश पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हुड़दंगबाजी तो एक दिखावा ही है, हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों से जो हुड़दंग कराते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उस पर विचार प्रकट ना हो, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश न डाला जाओ, सभाएं ना हो, लेकिन हुड़दंगबाजी करके इस त्योहार को, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसको हुड़दंगबाजी का त्योहार मनाकर खत्म कर दिया जाए। तो ये प्रयास हमारे चल रहे हैं, हम गांव गांव में संदेश भेज रहे हैं, जा भी रहे हैं लोगों को, उनसे कह रहे हैं ये जो वर्ष है ये बहुत कठिन वर्ष है। ये एक जो संविधान के खिलाफ लोग हैं उनका 100वां वर्ष है। उन्होंने संकल्प दिया था कि हम 100 वर्ष के अंदर देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत वो सब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ 15% लोग ही शायद उनके समर्थन में हो। मैं कहता हूँ 15% भी नहीं है। एक समुदाय, एक संगठन है भारत का, जो केवल एक ब्राह्मणों का ही संगठन है, जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा जाता है, जिसका संघ चालक आज तक ब्राह्मणों के सिवा कोई नहीं हुआ। वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाकी कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा। बाकी सभी बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। और हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए सारे लोगों से कहेंगे कि ये 14 अप्रैल जो आ रही है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उसको संविधान की सुरक्षा के लिए मनाएं। और जो बुद्ध ज्ञान में हमारे मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, उसकी मुक्ति के लिए ये आंदोलन हो, ताकि देश में हमारी आवाज गूंजे और व्यवस्था में परिवर्तन आए, और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है जिन पर कब्जा है लोगों का नाजायज, उसको हम फिर से मुक्त करा सकें। तो फिर अभी ये जो कुछ लोग दिखावा करते हैं, उनके लिए तो आपने जो बताया बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन क्या इस दिखावे को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिखावा देखने के लिए तो खैर ये सारे कार्यक्रम होते हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए, लेकिन वास्तविक जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, जो उनका आंदोलन है, उसको अगर हम दिखा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम अपने आप को दिखा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। दिखावे में कोई बुरी बात नहीं, दिखावा करो, मिशन को दिखाओ, उनके आंदोलन को दिखाओ, अपने महान पुरुषों के आंदोलन को दिखाइए, उन्हें सुनाइए। तो जो सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान गालियों का इस्तेमाल करके बाबा साहब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि हमारे बाबा साहब को, बेशक अच्छी बात है कि वो वीडियो बना रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं बाबा साहब का, लेकिन ये नौजवान आज के जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रोकनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो गालियाँ तो वो लोग भी बकते हैं, बहुत से लोग जेल गए हैं,
बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करने पर, गलत वाणी बोलने पर बहुत से लोग गए। लेकिन हमारे लोग जो जज्बात में आ गए उन्हीं की होड़ करने लगते हैं, उनकी तरह बातें करने लगते हैं। हमारा काम है बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देना और जो उनका अपमान कर रहे हैं उनको जवाब देना। अब वो जितनी भी ताकत है, किसी में डंडे की ताकत है तो डंडे से दे सकता है, कोई झंडे की ताकत है तो झंडे से दे सकता है, और बाणी की ताकत है तो बाणी से दे, लेकिन अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में, सही भाषा में दे। आज हम कमजोर नहीं है, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले 85% समाज है। और आज तो प्रत्येक समाज की महिलाओं में भी ये जागृति आ रही है, वो समझने लगी है कि आज हम देश के अंदर जो सुरक्षित है, जो हमें सम्मान मिला है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो आप इस वीडियो के माध्यम से और कुछ भी कहना चाहेंगे क्या? मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो सर्व समाज के लिए था। देश के अंदर आज कलेक्टर, एसपी, डीएम, मुख्यमंत्री जो कुछ भी है व्यवस्था, वो संवैधानिक व्यवस्था है। राजाओं के राज में तो एक राजा हुआ करता था, बाकी उसके मंत्री हुआ करते थे और बाकी लोग सब गुलाम हुआ करते थे। लेकिन आज बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया है जो प्रजातांत्रिक है। पूरे देश के प्रत्येक समाज का व्यक्ति शासन में है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री भी बने, महिलाएं प्रधानमंत्री बन गई हमारे देश की। और वो भी उस समाज की जिस समाज ने रूढ़िवादी व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को बिल्कुल पीछे रखा, नीचे रखा। उस समाज की महिला इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई। इससे बढ़िया वो भी एक महान स्त्री ऐसी पैदा हुई हमारे देश में। उन्होंने कई जगह कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, देश की प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, इंदिरा गांधी जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम संदेश देंगे लोगों को, अपने समझाएंगे कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे नफरत पैदा हो लोगों में। नफरत पैदा करने के लिए तो दूसरे लोग ही काफी है, वही नफरत फैला रहे हैं आज देश में, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ। कहीं आज दिल्ली जाकर देखोगे तमाम गुरुद्वारे जले मिलेंगे आपको, 84-85 के। आप चर्च तोड़ दिए गए मणिपुर में 150 के करीब। मस्जिद, मंदिरों के नीचे मस्जिद है, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। और आज बुद्ध गया में जो हमारे महाबोधि मंदिर है, सारी दुनिया की आस्था है। हम भी लोग, सारी दुनिया के लोग भी उसको आस्था से देखते हैं। लोग आते हैं वहाँ मत्था टेकने के लिए, एक चुटकी मिट्टी ले जाते हैं वहाँ से, और वो दुनिया के लोगों को बताते हैं कि आज हम बुद्ध गया से आए हैं, वहाँ की ये मिट्टी है। लोग चूमते हैं, माथे से लगाते हैं। उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा। अय्यासी का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभी देख रहा था, एक आदमी, एक भिक्षु बोल रहे थे कि वहाँ एक विदेशी महिला का रेप हुआ, वहाँ ठग विद्याएं होती है, और वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं बुद्ध के आमा, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आंदोलन आज उग्र रूप धारण कर रहा है, गली गली में पहुंच रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और ये लड़ाई आज मैं देख रहा हूँ, जो जो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लड़नी शुरू कर दी है। सिखों ने भी ये आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, ईसाइयों ने भी उठानी शुरू कर दी है, मुस्लिम भी अब तैयार बैठे हैं, बौद्ध भी तैयार हैं, अनुसूचित जाति के लोग तैयार हैं। और जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनमें अधिकांश लोग पिछड़े समाज में पैदा हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा राव फूले जी हो, चाहे पेरियर रामास्वामी नायकर हो, ललित सिंह यादव जी हो, और बहुत से हमारे महान पुरुष पिछड़े समाज में पैदा हुए। आज सबसे ज़्यादा उनको जो मानने वाले लोग हैं वो अनुसूचित जाति में हैं लोग। आज वो समझ रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी, जो हमारे महान पुरुष है। बुद्ध का जन्म भी शाक्य वंश में हुआ। अशोक का, सम्राट अशोक का जब जन्म मौर्य वंश में हुआ। तो ये हमारे महान पुरुष थे, सारे के सारे महान राजा थे, जिन्होंने इस देश में जीने देने का संदेश दिया। आज उनकी विचारधारा को खत्म कर दिया गया, वो धीरे धीरे निकल रही है। जहाँ हटाए जा रहे हैं टापू, वहाँ हम निकल रहे हैं, बुद्ध निकल रहे हैं, अशोक निकल रहे हैं। सत्यता है, सत्यता को आप सूखी लकड़ी की तरह समुद्र में ले जाकर पाताल पे गाड़े आओ, लेकिन एक दिन वो सत्यता ऊपर आ जाती है। ये सत्यता है, और सत्यता को कोई दबा नहीं सकता। ये आंदोलन को रूप धारण करेगा, सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, और सारे के सारे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको मुक्त करना पड़ेगा, और हमारे बौद्धों को सौंपना पड़ेगा। एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे नौजवान भाई हैं, बाबा साहब के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप बस गालियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बाबा साहब भी नाम ले रहे हो और गालियों का भी नाम ले रहे हो, तो कितनी गलत बात है। बस मैं तो इतना ही चाहूँगा कि गालियों का इस्तेमाल ना करें। अगर सामने वालों को जवाब देना है
तो आप ऐसे काम कीजिए कि सामने वाला खुद ही शांत बैठ जाए। क्या मैं बिल्कुल सही है, हम कह रहे हैं ऐसी भाषा किसी को मत बोलिए। कोई हमारे लिए बोल भी रहा है उसको दूसरी तरीके से जवाब दें। हम एक आदमी अगर जाहिल है सामने हमारे मान पुरुषों का अपमान कर रहा है तो हमारा काम ये नहीं हम अपनी वाणी को गंदा करें। जवाब देना अच्छी बात है, मान सम्मान के लिए प्राण भी त्याग देते हैं लोग। मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए, बिल्कुल लड़नी चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। हमारा तो यही संदेश है, हम लोगों में जाकर यही संदेश देते हैं कि आप अपने स्वाभिमान को जिंदा करें, अपने धर्म की पहचान करें, अपने इतिहास को पहचान करें। आप जब अपने इतिहास को पहचान लोगे तो देश के अंदर इतिहास लिख दोगे। जय भीम।